शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया, उसका वर्णन है। युगल गीत का वर्णन है। केसी और व्योमासुर का उद्धार किया, उसका वर्णन है। इधर कंस परेशान है कि हम जिसको भी भेजते हैं लौट करके कोई नहीं आता। तब श्री नारद जी गए और नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया, कहा कि देखो तुम्हारा काल और वसुदेव जी का 8वां लाल कोई और नहीं, वो नंद नंदन कृष्ण ही देवकी वसुदेव की 8वीं संतान है। नारद जी ने सोचा बताऊंगा तो काम बनेगा, अब आगे बता दिया। कंस को बड़ा क्रोध आया कि मैं देवकी वसुदेव को समाप्त कर दूंगा। अरे बोले उनको मारने से क्या मिलेगा, जो तुम्हारा काल है उसको मारो। कंस ने कहा समस्या यही है महाराज, मारूं कैसे, क्योंकि इधर से जिसको भेजता हूं वो लौट करके कोई आते नहीं। तो नारद जी ने कहा तो इधर से भेजने की क्या आवश्यकता है, उन्हीं को बुला लो किसी बहाने से, कोई मेला का आयोजन करो, मेला देखने के बहाने उन्हीं को बुला लो और यहाँ सब लोग मिलकर के उनको मार लेना। कंस बहकावे में आ गया। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। आ गया बहकावे में और कंस ने अक्रूर जी को भेजा, पूरी योजना बताई और कहा आप जाओ और वहां से भगवान को और कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। तो अक्रूर जी चले और मन में सोचते हुए जा रहे हैं भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैंने ना सत्संग किया है, न योग किया है, न यज्ञ किया है, क्या भगवान में दर्शन देंगे। सुबह के चले चले शाम हो गई अक्रूर जी को, और जबकि मथुरा से वृंदावन का रास्ता 1 घंटे का है, पर उनको सुबह से चले हुए शाम हो गई। तो भगवान की यादों में डूब जाते हैं तो रथ हाँकना बंद कर देते हैं, केवल यही सोचते हैं क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे, क्या भगवान मुझसे मिलेंगे। यही सोचते सोचते अक्रूर जी सुबह से चले शाम को पहुंचे, और जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो भगवान ने दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिया और अक्रूर जी का खूब सम्मान किया, हालचाल पूछी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, जिस जीव का भगवान सम्मान करें उसी का जीवन जीना सार्थक है। भगवान अक्रूर जी को लेके गए और उनसे आने का कारण पूछा। अक्रूर जी ने कहा हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, कंस ने आपको मारने की योजना बनाई है, मेले का आयोजन किया है और मेला तो वो दिखावा मात्र है, उसका उद्देश्य आपको मारना है, तो हम आपको ले जाने के लिए आए हुए हैं। भगवान ने कहा चाचा जी हम चलेंगे आपके साथ, पर आप किसी को ये मत कहना कि मैं कंस से लड़ने के लिए जा रहा हूं, वरना कोई ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देगा। आप सिर्फ ये कहना कि मैं इनको मेला दिखाने ले जा रहा हूं, अब परसों ही इनको लौटा लाऊंगा। पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि भगवान मथुरा जा रहे हैं। गोपियों ने तो रात्रि में विश्राम नहीं किया, सोया नहीं, पूरी रात केवल कृष्ण चर्चा होती रही। कभी गोपियां विधाता को दोष देती हैं, कभी अक्रूर जी को दोष देती हैं और कभी अपने भाग्य को दोष देती हैं। पूरी रात भगवान कृष्ण की चर्चा में बीत गई और प्रातः काल हुआ। भगवान सबसे विदा मांगते हैं, यशोदा जी को मैया को प्रणाम करते हैं और गोपियों के सामने जब भगवान पहुंचे तो गोपियां हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं। प्रभु अगर जाना है तो जाइए, पर हमारे प्राणों को भी अपने साथ लेके जाइए। भगवान ने कहा देवियों आप जानती हैं हमारे अवतार का उद्देश्य क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अब दुष्टों के विनाश का समय आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा।
पर मैं आप सबको ये वचन देता हूं कि आप लोग जब भी मेरा स्मरण करेंगी उसी समय मैं आपके मध्य में प्रकट हो जाऊंगा। भगवान चले वहां से और सब गोपियां विरह व्याकुल होकर भगवान को निहारती रहीं। रथ की ध्वजा से ध्वजा पताका जब तक दिखाई देती रही गोपियां देखती रहीं, और उसके बाद जब धूल उड़ना भी बंद हो गई, भगवान चले गए, तो सब गोपियां लौट आईं। अब भगवान को अक्रूर जी लेके जा रहे हैं, तो अक्रूर जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जो ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं और मैंने भगवान को उनसे दूर कर दिया। तो अक्रूर जी को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी थोड़ा जमुना जी में स्नान करके आइए। और जब अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए, जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, वैसे ही भगवान ने उनको अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया और उनका शोक भगवान ने दूर किया। अक्रूर जी लौट करके आए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, कहो चाचा जी बहुत विलंब कर दिया आपने जमुना जी में स्नान करने में, कहाँ इतनी देरी लगा दी। तो अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले सरकार भीतर भी आप थे बाहर भी आप हैं, और आपकी माया में क्या जान पाऊंगा। बस अब मुझे बोध हो गया है और मेरे भीतर का जो शोक था, संताप था, वह आपकी कृपा से मिट गया है। तब अक्रूर जी पुनः भगवान को लेकर के और मथुरा मंडल में आए। जैसे ही भगवान मथुरा में आए तो भगवान मथुरा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने मथुरा दर्शन किया, जैसे भगवान राम ने मिथिला दर्शन किया था, भगवान राम और लक्ष्मण ने मिथिला दर्शन किया था, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ विषमताएं हैं। रामावतार में जब भगवान ने मिथिला दर्शन किया था तो भगवान राम बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे थे। पर कृष्णावतार में जब भगवान ने मथुरा दर्शन किया तो जो छोटे थे उनको बड़ा बना दिया और जो बड़े थे वो छोटे हो गए। भगवान कृष्ण छोटे हो गए, बलराम जी को बड़ा कर दिया। भगवान जो मथुरा दर्शन करने के लिए चले, चारों तरफ भगवान के नाम की जय जयकार होने लगी। कोई कहता अरे देखो भैया पूतना को मारने वाला आया है, कोई कहता इसी ने अघासुर को मारा था, अरे बकासुर का तो मुख फाड़ दिया था इसने, देखो देखो ये वही बालक है। सब जय जयकार करने लगे भगवान की, और भगवान की जय जयकार हो रही है तो ग्वाल बाल कह रहे हैं, क्यों रे कन्हैया, तेरी इतनी जान पहचान थी, अगर तू हमें बता देता तो हम भी तैयार होके ना आते। और हमें लगा तू मेला देखने जा रहा है तो हम तो ऐसे ही बने चले आए। बता, तेरे मामा जी को नगर है, तूने बताया भी नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम सुंदर व्यवस्था करते हैं तुम्हारे लिए। तो भगवान सबको लेकर के कंस के धोबी के पास गए, जो कंस का धोबी था। भगवान ने उससे कहा, भाई ये सुंदर सुंदर जो कपड़े रखे हैं हमारे मित्रों को दे दो, ये सब अपने कपड़े लाना भूल गए हैं। तो कंस का धोबी जवाब क्या देता है, अच्छा तुम गांव के गंवार ग्वाले राजा महाराजाओं के कपड़े पहनोगे। ईदृशान एव वासांसी नित्यम गिरि बने चरा, जाओ गैया चराओ। गांव के गंवार ग्वाले गैया चराने वाले ये राजा महाराजाओं के कपड़े हैं। अब भगवान को ऐसा क्रोध आया, भगवान ने जोर का थप्पड़ मारा। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायादपातयत। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और धोबी का सिर कट करके दूर जाके गिरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा ब्रजवासियों को, जिसको जो वस्त्र पहना पसंद आए सब अपने अपने निकाल के पहन लो। अब ग्वाल बालों ने वस्त्र पहन लिए, पर बच्चों ने पहलवानों के कपड़े पहने, तो जब चलते हैं तो पूरी सड़क साफ होती चलती। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जैसे हैंगर होता है ना, उसमें कपड़े टांग दिए हो, दोनों हाथ से ऐसे उठाए उठाए चल रहे। तो भगवान ने जब उनकी व्यवस्था देखी तो भगवान सबको लेके दर्जी के पास में गए, और उस दर्जी से भगवान ने कहा कि हमारे सब सखा हैं और ये वस्त्र सब काट के इनके माप का सिल दो। दर्जी प्रसन्न हो गया, दर्जी ने तुरंत सब वस्त्र लेके काट के उनके नाप का सिल दिया। भगवान प्रसन्न हो गए,
भगवान ने कहा वरदान मांगो। दर्जी ने सोचा अभी अभी पहले वाले को क्या आशीर्वाद मिला है वो तो देख ही लिया, कहीं हमको भी ऐसे कोई आशीर्वाद मिल गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले बस बस सरकार आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद बस यही है, आप कृपा बनाए रखो। भगवान ने कहा जाओ आशीर्वाद देते हैं, दिन दूने रात चौगुने तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। अब भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है आज जितने का कपड़ा नहीं होता उससे ज्यादा की सिलाई हो जाती है। ये भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है।